एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह थर्सडे को मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के दिल और दिमाग की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के दिल में क्या है और दिमाग में क्या है इस वक्त। तो दिल की एनर्जी हमेशा राइट साइड में, दिमाग की हमेशा लेफ़्ट साइड में। देखते हैं आपके पर्सन दिल में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस डेक से हम देखेंगे दिल की एनर्जी और इस डेक से हम देखेंगे दिमाग की एनर्जी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। दिल की एनर्जी प्लीज़ बताएं, दिल में क्या है। ओके, पांच कार्ड लेंगे हम दिल के लिए। बॉटम ऑफ द डेक। सो ये है दिल की एनर्जी। आते हैं दिमाग की एनर्जी पे। दिमाग में क्या चल रहा है। फाइव कार्ड्स, आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो पहले हम क्या देखें, दिल या दिमाग। पहले हम दिल देखते हैं, ठीक है। वाह, पहला ही कार्ड है द लवर्स दिल की एनर्जी में। देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो दिल में क्या है। दिल में देखिए बेपनाह मोहब्बत है, बहुत ही ज़्यादा डीप लव हम जैसे कहते हैं, जैसे एक पास्ट लाइफ बॉन्ड फील होना। इन्हें आपको लेकर कभी कन्फ्यूजन रहा ही नहीं है। इन्हें हमेशा से ये पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, अनलिमिटेड, अनकंडीशनल। इनको हमेशा आपको देखकर यही फीलिंग आई है कि आप इनके परिवार का हिस्सा हो, आप इनका कोई अपना हो। ये आपके रहते हुए भी अगर ये कभी किसी और लड़की या लड़के की तरफ आकर्षित हुई हैं या हुए हैं किसी भी तरीके से, तो इन्होंने दिल खोलकर आपको बता दिया है कि देखो भाई वो बहुत अच्छी लग रही है या बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चीज़ें कई बार आपको बुरी भी लगी होंगी कि यार मेरे रहते यार तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो। मतलब इन्होंने कभी आपसे कुछ छुपाया नहीं है। इन्होंने आपको ऐसा जैसे होता है ना, एक अपना दोस्त है जिसको इंसान सारी चीज़ें बता रहा है जो भी दिल में है बेधड़क, क्योंकि पता है कि यार मेरा ही दोस्त है, कहीं जाएगा नहीं, टेढ़ा है बट मेढ़ा है वाला सिस्टम। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपसे ये दिल खोलकर कोई भी बात कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो जोक जोक में ये कई बार आपसे कुछ बोलते भी होंगे कि अरे देखो मुझे इसने मैसेज किया, अरे वो मुझे लाइन मार रही है या लाइन मार रहा है, या मेरा कोई दोस्त है जो मुझे प्रपोज़ कर रहा है या कर रही है। तो ये चीज़ें आपको चिढ़ाने के लिए लगता होगा कि मुझे चिढ़ा रहे हैं, बट अगर वो सच भी है तो इन्होंने आपको बिल्कुल बेधड़क बताया है। इनको कभी ऐसा डर ही नहीं लगता, कभी ये खौफ ही नहीं रहता कि आप छोड़ दोगे। समझ रहे हो। तो इनको हमेशा से दिल से आपसे एक अटैचमेंट फील हुई है। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर कभी आप दोनों में किसी बात पर बहस भी हुई या आपने किसी और को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया या इन्होंने किसी और को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया बाय चांस, तो भी चाहे किसी और का मतलब ये नहीं कि कोई अफेयर, मे बी फैमिली, मे बी अदर सिचुएशन, तो भी आपका रिश्ता जुड़ जाता है। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आई भी है, आप दोनों दूर भी हुए हैं, वापस आकर आप लोग फिर से एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आप जुड़ जाते हैं। कभी ये एटीट्यूड नहीं होता कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगा इसके पास या अब मैं इसकी तरफ देखूंगी भी नहीं, भाड़ में जाए वो। ऐसा आपके मन में कभी नहीं आता। आप हमेशा उनको फॉरगिव करने के लिए रेडी हो, चाहे कितनी बड़ी गलती हो जाए, आई विल फॉरगिव यू। ऐसी सिचुएशन है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं रह ही नहीं सकती इसके बगैर या रह ही नहीं सकता इसके बगैर, ये तो अपना ही है और अपने से क्या कितना दिन कोई नाराज़ हो सकता है। तो ये वाली सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ, तो इट्स अ सक्सेसफुल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स। आप लोग वर्कआउट करते हो इस रिलेशनशिप पर
बहुत हैप्पीली रहते हो। कन्फ्यूजन्स हैं, चॉइसेस हैं, अदर प्रायोरिटीज़ भी हो सकती हैं, बट स्टिल योर बॉन्ड इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। तो ये आपके पर्सन के दिल की एनर्जी है। देखते हैं दिमाग में क्या निकल कर आया है। टेन ऑफ पेंटिकल्स दिमाग की एनर्जी है। टेम्परेंस, 5 of wands, 4 of pentacles, ace of wands, जस्टिस। तो आपके पर्सन के दिमाग में क्या है? दिमाग में बहुत ज़्यादा द्वंद्व है। दिमाग प्रेम को भी समझता है और प्रेम में आने वाली अड़चन को भी समझता है। दिल नहीं समझता अड़चन, दिल को ये सब की परवाह नहीं है, ये सब काम डिपार्टमेंट दिमाग का है। तो आपके पर्सन दिमाग से तो आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा, फिज़िकली इमोशनली अटैचमेंट भी है, अट्रैक्शन भी है। ये कई बार सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए भी सोचते हैं, कई बार दिमाग से सोचते हैं इस रिलेशनशिप में। जैसे दिमाग से सोचने का मतलब हो गया कि कई बार काउंटिंग करते हैं कि पिछली बार मैंने सॉल्व किया था तो अब इस बार ये सॉल्व करेगी या करेगा, पिछली बार इसने किया था तो इस बार मुझे करना चाहिए, पास्ट में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, इसको कैसे मज़ा चखाना है, क्या ऐसा गेम खेलना है जिससे इसको चिढ़ हो, इसको जेलसी फील हो, क्या तिकड़म लगाना है जिससे ये मेरे लिए तड़पे। ये सारा डिपार्टमेंट दिमाग का है। तो ये प्रेम तो करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन दिमाग इनका बहुत ज़्यादा चतुर है, चालाक है। ये आपको खोना भी नहीं चाहते और आपको जताना भी चाहते हैं अपने दिमाग से। इतना आसान नहीं है इनको पाना। साथ ही अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं या कोई अदर सिचुएशंस हैं, थर्ड पार्टी है या कोई प्रॉब्लमेटिक एनर्जी है, आपका डिवोर्स चल रहा है या इनका डिवोर्स चल रहा है, या आपकी ज़िंदगी में कोई कोर्ट केस है या इनकी ज़िंदगी में कोई कोर्ट केस है, या आप कोई कर्मा फेस कर रहे हो या ये कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, इनके दिमाग में प्यार मोहब्बत के रास्ते में जो भी अड़चन आ रही है वो चीज़ें भी हैं। अगर आप दोनों में कभी झगड़े हो जाते हैं, नो कांटेक्ट में चले जाते हो, ब्रेकअप हो जाता है, तो इनके दिमाग में ये चीज़ भी चल रही है कि मुझे बैलेंस करना चाहिए, लेकिन हिसाब किताब के साथ कि पिछली बार किसने बैलेंस किया था, अगर 2-3 बार मैंने किया तो अब की मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा। तो टेम्परेंस यहाँ बैलेंस को दर्शा रहा है, सब्र को दर्शा रहा है, पेशेंस को दर्शा रहा है। तो दिमाग इनका बहुत चतुर है। दिल क्या है, तड़प जाता है और तुरंत से मैसेज कर देता है। दिमाग क्या है, हिसाब किताब करेगा, लॉजिक यूज़ करेगा और सब्र रखेगा। दिमाग कहेगा अरे 10 दिन और रुक जाओ, देखते हैं क्या होता है, अरे त्यौहार तक रुक जाओ, अरे बर्थडे तक रुक जाओ, बर्थडे आएगा तब जाएंगे। तो ये चीज़ें दिमाग की है, लेकिन इससे प्रेम में कमी नहीं है, प्रेम तो है। दूसरी चीज़ कि दिमाग और भी चीज़ों में लगा हुआ है, जो व्यवधान आ रहे हैं उसमें भी लगा है, पैसों की जो टेंशन है उसको भी दिमाग देख रहा है। तो दिमाग में सिर्फ प्रेम नहीं है, दिमाग में और भी चीज़ें हैं, बट दिल में सिर्फ एक ही चीज़ है, ये अलग बात है। दोनों ही एनर्जी पॉजिटिव है, मुझे कोई एनर्जी नेगेटिव नहीं लगी। देखते हैं आपके पर्सन दिल की सुनेंगे या दिमाग की। दिल के लिए 2 कार्ड दें और दिमाग के लिए 2 कार्ड। अच्छा, ये दिल की एनर्जी है और ये दिमाग की एनर्जी है। तो हम दिमाग से ही शुरू करेंगे। दिमाग में है टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स और दिल में है सॉलिट्यूड, फर्म फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। देखिए, कहीं ना कहीं दिमाग कहता है कमिटमेंट दो, कई बार ये भी कहता है कि जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में इस रिलेशन के कारण व्यवधान आ रहा है तो तोड़ दो रिश्ता, नए रिश्ते जुड़ जाएंगे। तो ये दिमाग कह रहा है। दिमाग कह रहा है कि अगर फ्रूटफुल लग रहा है ये रिश्ता तो रखो, निभाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुमको लग रहा है कि
एक रिलेशनशिप में सुख ही नहीं है, सिर्फ टेंशन ही है, सिर्फ एंग्जाइटी ही है, सिर्फ डिप्रेशन ही है, सिर्फ तुम्हारा खून ही सूख रहा है, तुम सिर्फ तड़प ही रहे हो, परेशान ही हो रहे हो, तो ख़त्म करो इस टॉक्सिक सिचुएशन को। ये दिमाग कह रहा है। और दिल क्या कह रहा है कि मन नहीं लगता, अकेलापन लगता है, मुझे तो इसी के साथ शादी करनी है, मुझे तो इसी को कमिटमेंट देनी है, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता, मुझे तो यही चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ये दिल कह रहा है। तो आपके पर्सन दिल की सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कमिटमेंट नज़र आ रहा है, शादी विवाह, और आपके बिना उदासी नज़र आ रही है। और दिमाग में भी कमिटमेंट की एनर्जी है, बट अगर सिचुएशन फेवरेबल ना हुई तो दिमाग कहेगा कि पीछे हट जाओ, इतना ज़रूरी नहीं है कि अपनी जान दे दो तुम एक रिलेशनशिप के चक्कर में। ये दिमाग कह रहा है। तो आपके पर्सन दिल की सुनेंगे। यहाँ पर वी हैव 4-4, दैट इज़ राहु की एनर्जी। और राहु ज़िद्दी होता है, जो चाह जाए वो अचीव करता है। और राहु के साथ क्या है? मंगल और राहु एक साथ हो जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। यहाँ पर है केतु और सूर्य, ग्रहण की एनर्जी है। ये एनर्जी में दिस एनर्जी इज़ मोर पावरफुल। सो होप कि आप लोगों की शादी आपके व्यक्ति के साथ ही हो जिससे आप प्रेम करते हैं और जो आपसे प्रेम करता है। एनर्जी कैसी लगी, एनर्जी कितनी रेजोनेट की आपसे, आपके पर्सन के दिल और दिमाग से, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।